हरे कृष्णा। सही भक्तों का स्वागत है आज की राम कथा में। वैसे हमने तो सोचा था कि हम भगवत गीता करेंगे, पर आज राम का बड़ा मन है सबका सुनने का, राम के बारे में। तो जितना कुछ आता है सुना है उतना प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। पहले हम मंगलाचरण कर लें। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं साधुवेतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता कांदविशांच। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनि इति नामने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत के लिए है ही कौन? रेखा। तो आज हम थोड़ा बहुत प्रयास करेंगे रामचंद्र की प्राकृतिका की कैसे प्रकट हुए और उनकी कुछ लीलाएं। ठीक है, वैसे उनकी बचपन की कोई लीला है नहीं ज्यादा विशेषकर, क्योंकि बचपन की लीला भरी पड़ी है कृष्णा बुक में। मतलब कृष्ण की लीलाएं इतनी है कि पढ़ते जाओ, ये मोटी मोटी बुक। लेकिन राम का थोड़ा जो बचपन का है वो बहुत कम बताया है, मतलब बताया गया है। उनकी लीलाएं मतलब उसमें ज्यादा है जब वो बड़े हो गए उसमें। तो जैसा कि सब जानते हैं, भगवान रामचंद्र और कृष्ण में कोई भेद नहीं है, दोनों तत्व से एक ही हैं। और जो रामचंद्र हैं उनका हम अनुकरण कर सकते हैं। उन्होंने जो बताया, मर्यादा दी उन्होंने, उसका हम कर सकते हैं, वैसे हम जी सकते हैं। लेकिन कृष्ण भगवान ऐसे हैं कि हम उनका अनुकरण नहीं कर सकते। उनकी सिर्फ भगवत गीता की वाणी का कर सकते हैं, है ना, उसको समझ सकते हैं, उस पे चल सकते हैं। लेकिन अब कहें कि हम श्री कृष्ण की तरह मतलब करना स्टार्ट कर दें कि वो तो करोड़ों करोड़ों गोपियों के संग नाचे, हम भी नाचे। वो तो एक हजार आठ, 1008 है ना, 108 नहीं, 1008 पत्नियों, नहीं 16,108 है ना। कंफ्यूज कर रही। 16,108 के पति हैं, तो क्या हम बन सकते? नहीं। तो यानी हम उनकी लीला को कॉपी नहीं कर सकते, रामचंद्र कर सकते हैं, क्योंकि वो मर्यादा है। एक एक पत्नी स्वीकार की, हाँ कर सकते हैं, ठीक है। अपने पिता का आदेश माना, कर सकते हैं, ठीक है ना। राज्य जरूरी है ना, जो राजा का कर्तव्य क्या है कि प्रजा सुखी रहे। देखो, जब भी कोई राजा होता है प्रजा का दुखी, तो प्रजा के बोल सकती है, राजा आप भूल गए हो क्या, आपका कर्तव्य क्या है, हमारी जो चीजें हैं मतलब जरूरतमंद चीजें उनको आप मतलब बंदोबस्त कर सके, उन वस्तुओं को प्रदान करें, ये आपका कर्तव्य है। जैसे जब महाराज वेन थे, तो बड़ा घमंडी राजा था वेन, और बहुत घमंडी था। तो उसके आने से पृथ्वी ने सारा अपना कुछ खींच लिया था। वृक्षों ने फल देना बंद कर दिया था, और बारिश नहीं हो रही थी, अन्न नहीं हो रहा था, गेहूं नहीं थे। तो फिर वो सब कहाँ गए? मतलब राजा के पास। बाद में जब वो वेन मर गया उसके बाद पृथु महाराज के पास, जो उनके पुत्र थे, तो उनसे कहते हैं कि आपका कर्तव्य है, लेकिन हमें हमारी चीजें नहीं मिल रही हैं। हमें कपड़ा चाहिए होता है, हमें
मकान चाहिए होता है रहने के लिए, हमें ये सब चीजें हमें नहीं मिल रही है, आपका कर्तव्य है। तो एक राजा का कर्तव्य होता है, उसको देना चाहिए। तो यानी राम के हम देखें तो कॉपी कर सकते हैं, मतलब कॉपी मतलब कि जो उन्होंने सिखाया वैसे चल सकते हैं, लेकिन जो उन्होंने उसमें किया वो कर सकते हैं, लेकिन कृष्ण के उसमें हम नहीं कर सकते, क्योंकि कृष्ण तो फिर कृष्ण ही है। तो भगवान 9वीं के दिन आए, अब ये भी कह सकते हैं आज के दिन भी आए, है ना। ये भी एक डेट हो गई ना, ये भी एक डेट हो गई। अब जब भी ये डेट आया करेगी तो वहां पे बहुत बड़ा फेस्टिवल हुआ करेगा, कहाँ पे, अयोध्या में। ऑल इंडिया में इतना नहीं होगा, पर अयोध्या में तो होगा ही होगा, है ना। उस दिन स्थापित हुए, उस दिन तो वो मनेगा ही, उनका बर्थडे मनेगा ना, है। इस्कॉन में भी हुआ करेगा ना, तो एक चीज हो गई, मतलब एक डेट हो गई, एक डेट ने जन्म ले लिया। तो भगवान राम क्योंकि 9वीं को आए थे, तो 9 जो अंक है बताते हैं बहुत स्पेशल होता है, शुभ होता है, बहुत अच्छा होता है हर चीज में। 9 जैसे कि 8 और 1 9 होते हैं। 8 क्यों है? 8 गोपियां अच्छा 8 गोपियां एक भाई, जैसे 8 एकम 8, 8 और 1 9, 8 दूनी 16, 16 और 6 और 2, नहीं नहीं, ये 9 वन जा करेंगे ना, 9 टू जा कितने होते हैं, 18, 8 और 1 9। इसी तरीके से भी, और 18,000 श्लोक होते हैं ना, 18 श्लोक, 18 मतलब 1 8 यानी 9, और 1008, 1 8 9, ऐसे अगर जोड़े जाए तो 9 मतलब अच्छा वो नंबर बताया जाता है। तो भगवान 9वीं को आते हैं, और जैसे कि इसमें लिखा है, पहले इसमें पढ़ लें थोड़ा क्या है। तो इस 10वें अध्याय में बताया गया है कि किस प्रकार महाराज खटवांग के वंश में रामचंद्र उत्पन्न हुए। इसमें भगवान के कार्यकलापों का भी वर्णन हुआ है, जिसमें रावण को मारकर अपनी राजधानी अयोध्या लौटना भी सम्मिलित है। तो ये समरी दी गई है कि क्या क्या कैसे कैसे किया। तो मुझे ये बताइए कि भगवान क्यों जन्म लेते हैं, क्यों प्रकट होते हैं, क्यों आते हैं इस धरती पर? धर्म की स्थापना करने, असुरों का वध करने के लिए, और इसलिए आते हैं। अच्छा, और क्यों आते हैं भगवान? भक्तों को दर्शन देने का, पापों को खत्म, दुष्टों का विनाश करने। हम्म? किसी को गीता का श्लोक याद आ रहा है? परित्राणायाम साधुनाम विनाशाय से दुष्कृताम, है ऐसे करके, ये ना कुछ, मतलब कि संभावी युगे युगे, मतलब कि भगवान हर युग में इसलिए आते हैं, मेन कारण है परित्राणायाम साधुनाम, ये बस। हाँ, फिर वो आए हैं तो वो कर देते हैं, वो तो उनका मतलब है कि चलो आए हैं तो कुछ हाथ पैर भी चला लें, है ना, बहुत टाइम हो गया, क्योंकि वो मरना चाहते हैं, मारो मुझे मारो, मैं आपके हाथ ही मरना चाहते हैं, तो भगवान उनकी एक तरह से उनकी भी मनोकामना पूरी कर देते हैं। लेकिन भगवान आते हैं, जैसे कि अहिल्या कब से इंतजार कर रही थी कि राम, क्योंकि श्राप क्या मिला था, राम आएंगे और वो टच करेंगे तभी तुम्हें तुम्हारा स्वरूप मिलेगा, यही था ना। तो क्या वो तब से इंतजार नहीं कर रही थी, और राम नहीं आते तो करती रहती, जैसे कि वो सबरी कर रही थी ना इंतजार। तो भगवान दर्शन देने के लिए आते हैं, आदान प्रदान करने के लिए, प्रेम बांटने के लिए आते हैं, क्योंकि उन्हें अपने भक्तों के संग प्रेम आदान प्रदान करना बहुत अच्छा लगता है। ये राक्षस वाक्षस मारने के लिए उनको आने की जरूरत नहीं है, वो कैसे ही मार सकते हैं, हृदय में तो वही बैठे हैं ना, वहीं से सांस बंद कर देंगे, वहीं खेल खत्म। वो अपने भक्तों के लिए आते हैं। तो इसलिए राम कृष्ण जो आते हैं, भक्तों को आनंद देने के लिए आते हैं। अब कृष्ण तो खैर पूरी लीला ही हो जाएगी, कृष्ण तो, हाँ तो हो तो गया, परित्राण साधना विनाशाय दुष्कृतम, मतलब जो दुष्ट हैं उन्हीं की वजह से तो पाप बढ़ गया है ना, तो उनको भी तो खत्म कर देते हैं तो पाप घट जाएगा। जैसे कंस की वजह से धरती, माँ को बड़ा दिक्कत हो रही थी, ब्रह्मा जी के पास गई, आइए आइए आइए, तो ब्रह्मा जी क्या बोलते हैं, चलते हैं, कहाँ चलते हैं, क्षीर सागर चलते हैं, हमें थोड़ी इतनी ताकत है कि जाए क्षीर सागर में। फिर वो क्या बोलते हैं, आऊंगा आऊंगा आऊंगा, मैं आऊंगा, आप टेंशन मत लो, इस बार मैं स्वयं आऊंगा। मेरे उससे एक्सप्लेन आ रहे हैं प्रभु, मतलब कि कृष्ण स्वयं आएंगे और वो फिर उसका वध करेंगे। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें हैं। और और ये तो एक मेन कारण हो गया आने का। और भगवान क्यों आते हैं? शत्रुपा और प्रश्निगर्भ, क्या नाम था, नहीं, शत्रुपा और मनु, मनु शत्रुपा, हाँ मनु शत्रुपा, इनने तपस्या करी और बोला भगवान आप जैसा चाहिए पुत्र, मतलब आप जैसा चाहिए,
पुत्र। भगवान से मतलब मैं कोई भी बता रहा हूँ, पर भगवान के आने का कारण बता रहा हूँ। आप ये मत समझना कि ये राम में शत्रुघ्न ने कब की, वो तो कृष्ण में करी थी ना, ऐसे करके कहने लगो। वो बात नहीं है, मैटर ये है कि भगवान कैसे आते हैं, क्यों आते हैं मतलब। तो कभी कभी क्या तपस्या कर रहे हैं कोई, अब पुत्र रूप में मांग लिया, तो अब आना पड़ेगा ना। अब आना तो पड़ेगा ना, क्योंकि वरदान दे दिया, हाँ मैं आऊंगा, तो आना पड़ेगा, तो उसके लिए कुछ क्या कर पाएंगे। हाँ फन देख रहे हैं, प्राइवेसी चाहिए, प्राइवेसी चाहिए, यू ना सो सम प्राइवेसी, ये क्या है। तो कह रहे प्राइवेसी कौन है यहाँ पे, कौन है, इतनी सारी आंखें दिख रही है, कौन है ये? तो देख रहे करके, कह रहा, मैं करूँ तो क्या करूँ। तो कह ठीक है, ये आपकी आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी, मैं एक अवतार लूंगा, उसमें मैं जंगल जाऊंगा, तो तुम भी चलना मेरे साथ। प्राइवेसी एकदम, प्राइवेसी थी वहां पे एकदम। तो वो भी करते हैं, तो ये भी एक कारण है आने का। और एक और कारण है, कारण क्या था, एक बार नारद जी थे, तो नारद जी ने बहुत बड़ी तपस्या करी, इतनी भयंकर तपस्या करी, इतनी भयंकर तपस्या करी। इंद्र ने खूब रंभा को भेजा, खूब तक दिन उसने किया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर और उर्वशी को भेजा, भाई एक से एक, खूब तक दिन किया, खूब नाच गाना, खूब इंद्र घबरा जाते हैं ना। और उसके बाद जब कोई हिला नहीं पाया उनको, तब उन्होंने कहा वाह। और उनको क्या हुआ, वो किसी कोई भी का तप जाके गिरा के आओ। विश्वामित्र को नहीं गिराया था 2 बार क्रोध में एक उसने। तो कहने मतलब ये है कि अब नारद जी बड़ा खुश हो गया, क्या क्या वैराग्य है मेरे अंदर, कोई टिका नहीं पाया मुझको। और सीधे पहुंच गए शिव जी के पास। शिव जी पहुंचे, शिव जी कहते अरे नारद जी, वेलकम है, क्या हुआ। अब क्या बताऊं, वैसे तपस्या तो तुम भी बहुत करते हो, लेकिन हाँ मैंने तपस्या करी, इंद्र कुछ बिगाड़ नहीं पाया, खूब रंबा भेजी, उर्वशी भेजी, तक दिन खूब करी, पर मेरे वैराग्य को टिका नहीं पाई। शिव जी कह रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। तो शिव जी कह रहे ठीक है, अच्छी अच्छी बात है बहुत, लेकिन मतलब कि ये बात मुझसे बोल दी ठीक है, लेकिन ये बात हरि से मत बोलना। विष्णु मतलब हरि से मत बोलना। कह रहा हाँ, हरि से क्यों बोलूंगा, हरि से नहीं बोलूंगा, हरि से क्यों बोलूंगा, क्यों नहीं बोलूंगा, क्यों नहीं बोलूंगा, हाँ क्यों बोलूंगा, क्यों नहीं बोलूंगा, अंदर अंदर क्यों ना बोलूं। मतलब तुम्हें नंबर नहीं मिल पा रहा था, तो मेरा नंबर काटना चाह रहे हो, मिलूंगा। और सीधे पार करके बैकुंठ पहुंच गए। और वहां पे नारायण नारायण करके पहुंचे, तो अब भगवान विष्णु तो सब जानते ही हैं। वो कहते हैं अरे स्वागत है, स्वागत है, बताइए नारद जी कैसे आए। कि अब प्रभु जी बस ऐसे ही आ गया, अब क्या बताएं आपको, मैंने तपस्या करी थी, इंद्र ने खूब जोर लगाया, पर मुझे ना हिला नहीं पाए। कह रहा, अच्छा, तो बहुत अच्छा है, तो बहुत मतलब तारीफ मानी जाएगी। तो वो कहते हैं कि मतलब ये सब बता के फिर कहते ठीक है तो मैं चलता हूँ। और जब लौट के वापस आ रहे थे, तो नीचे एक ऐसी सुंदर नगरी को देखते हैं, जिसे देख के वो ये कहते हैं ये क्या है, वैकुंठ से भी सुंदर लग रही वो नगरी। कहते मैं इधर से ही निकलता हूँ, कभी दिखाई नहीं दी, आज कैसे दिखाई दे गई। अब जैसे उस नगरी में एंटर करे, तो वहां के जो राजा थे ना, तुरंत अरे नारद जी आए, नारद जी आए, नारद जी आए, अरे बिठाओ बिठाओ, आओ भगत करी, बिठाओ बिठाओ। करा अरे हमने सुना आपने बहुत बड़ी तपस्या करी, ये वो चढ़ा दिया उन्हें। तो फिर वो कहते हैं कि नारद जी एक मेरा दुख है। क्या दुख है, मेरी विष्णु मोहिनी नाम की एक लड़की है, उसके लिए कोई वर देखना है। अच्छा, वर देखना है, कोई मिल नहीं रहा है, और आप तो वैरागी हो, आप जिसको बता दो रिकमेंड कर दोगे तो वो तो सही होगा, आप तो रंबा अम्बा कुछ नहीं कर पाई आपका। नारद जी तो फूल ही नहीं समा रहे मतलब। तो क्या ठीक है, बुलाओ कौन है, तो विष्णु मोहिनी को बुलाया कि बेटा विष्णु मोहिनी आओ। तो फिर नारद जी के पास आ गए। जैसे ही विष्णु मोहिनी को नारद जी ने देखा, वो देखते ही रह गए ऐसे करके, आंखें वहीं पे देखते रह गए। अब उन पिताजी कहते हैं नारद, नारद जी, हाँ क्या किया, अरे वो जो दुख था मेरा, उसकी समस्या तो हल तो कर दो, क्या 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 था, लड़की शादी कोई वर। अच्छा वर, मनी करे वर, वर तो मैं देख लो ना, मैं ही तो हूँ वर और कौन कह रहे स्वयंवर करो, स्वयंवर स्वयंवर करो। तो कह रहे वाह, आपने सही आइडिया दिया है, स्वयंवर करेंगे वहां पे, हो जाएगा, सही है, बहुत बढ़िया, ठीक है, तो कब स्वयंवर करें, आप करो, कल तैयार करो। और वापस रिटर्न टिकट लेके फिर पहुंच गए वैकुंठ। तो नारद भगवान कहते हैं वैकुंठ विष्णु, अरे नारद जी अभी तो गए थे आप, तुरंत वापस आ गए। तो कह रहा है कि देखो प्रभु जी ना, अब मैंने वैराग का जीवन तो जी लिया बहुत, है ना, इंद्र भी नहीं कर पाए कुछ, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि अब वैरागी जीवन से अब कुछ और भी, तो मैं आपसे एक वर चाहता हूँ, क्या, मुझे आपके जैसा स्वरूप चाहिए, हरि जैसा स्वरूप चाहिए। भगवान कहते कोई नहीं, ठीक है ले लो, तथास्तु, हरि जैसा स्वरूप। और अब उधर स्वयंवर की तैयारियां हो गई। अब स्वयंवर की तैयारियां हो गई, तो स्वयंवर में अब काफी सारे राजा आए, सब बैठ गए एकदम बढ़िया, पाउडर वाउडर लगा के बढ़िया, मांग वांग काट कूट के, और विष्णु मोहिनी आई माला लेके।
अब वो सबको देखती जा रही है, कह रही है अच्छा नहीं है, ये भी ठीक नहीं, ये भी ठीक नहीं। अब नारद खड़े हो गए ऐसे करके, अब क्या, अब तो बस हमें देख के हम ही गले में डालना है, अब क्या दिक्कत है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और जैसे ही उनका नंबर आया वैसे ही वो कहती है मतलब इतना गंदा स्वरूप देख के आगे बढ़ जाती हैं। महाराज कहते हैं ये क्या हुआ, लगता है सही से नहीं देखा, सब ठीक तो है ना। तो वो क्यू में आगे चल के ना फिर लग गए पीछे, शायद हो सकता नहीं देख पाया, फिर लग गए। और फिर वो जब विष्णु मोहिनी जाती कहते अरे फिर से, मतलब फिर से देखते, फिर से आ गया, मतलब अभी तो देख के बड़ा मन सही किया था फिर से। तो यार दिक्कत क्या है, मतलब क्या दिक्कत है, मतलब ऐसे देख रहे हैं, मतलब बार बार अचंभे में पड़ गए। और फिर देखते हैं कि गरुड़ में भगवान आते हैं हरि, और जैसे ही विष्णु मुनि देते अरे ये यही तो है, माला डाल दिया, उड़ा ले जाते हैं सीधा। और नारद जी देखते हैं ये क्या हुआ, ये तो मेरे संग धोखा हुआ। और फिर एक पट पे अपना जब चेहरा देखते हैं, देखा तो बंदर का चेहरा। अब बंदर का चेहरा देखते हैं, वैसे ही तुरंत कुछ ना आओ देखते हैं, तुरंत विष्णु, तुम तुम्हारी भक्तियां करना तो बेकार है, तुमने दिया ही क्या है अपने भक्तों को। एक शिव को देखो, वो ध्यान लगा रहा था, उसे क्या दिया, जहर। और मुझे मुझे क्या दिया, मेरी होने वाली पत्नी से, मतलब मैं चाहता था किसी को, उसे भगा ले गए, और मुझे ऐसा क्रूर रूप दे दिया। मैं तुम्हें बद्दुआ देता हूं, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, जिस तरह मैं वियोग में, मतलब तुमने मुझसे मेरी प्रेमिका का वियोग दिया है, और मैं बड़ा वियोग सह रहा हूं और वियोग में हूं, तुम भी तड़पोगे अपनी पत्नी के लिए। तो भगवान देखते देखते हंस रहे थे, आराम से मुस्कुरा रहे थे। कहा मुस्कुरा रहे हो, तो क्या नारद जरा पीछे मुड़ के तो देखो। देखते हैं पीछे मुड़ के, कुछ भी ना, कोई नगरी ना, कोई विष्णु मोहिनी ना, कुछ भी नहीं। करे ये मेरी माया थी, क्योंकि तुम में फोड़ा हो गया था उसका, किसका, अहंकार का फोड़ा। अब फोड़ा तो फिर फोड़ा, फोड़ा है तो वो क्या है, फोड़ा, फोड़ा है फिर फोड़ा है उसको मैंने, तभी ठीक होगा। तो करे ओ भगवान, ये मैंने क्या बोल दिया आपसे, मतलब कि अभी रंबा हम्बा सब तकदन तकदन करके चली गई, कहीं नहीं गिरे, और भगवान की माया पे झट से। और एक कथा और आती है कि वहां भी वो माया से गिर गए थे, जहाँ पे एक झोपड़ी में पानी मांगने गए थे, वहीं बस गए, वहीं शादी कर ली, रह लिए, बच्चे हो गए, सब पानी लेके नहीं आए वापस। तो वो भी एक, तो कहने का मतलब यह है कि भगवान, तो फिर भगवान कहते हैं कि नारद जी आप टेंशन ना लो, एक्चुअली मुझ पे कोई श्राप राप नहीं लगता है, लेकिन मैं तुम्हारे श्राप का उपयोग करूंगा, क्योंकि मैं आगे चल के मुझे राम रूप में जाना है, और मैं वन में जाऊंगा, और मेरी सीता का हरण होगा, मतलब तो मैं वियोग में रहूंगा, टेंशन मत लो, सब लेते हैं। तो एक कारण ये भी था क्योंकि श्राप था नारद जी का, अब नारद जी का श्राप खाली तो जाएगा नहीं, ठीक है। तो भगवान आते हैं, मतलब काफी। तो बात कुछ ऐसी है कि अयोध्या में सब कुछ संपन्न था, इसीलिए उसका नाम है अयोध्या। अयुद्ध, अयोध्या मतलब वहां पे कोई युद्ध नहीं होता, ठीक है, वहां पे सब संपन्न रहते हैं। वहां पे इतना संपन्नता थी कि 12 साल तक बारिश ही नहीं हुई, और किसी को पता भी नहीं चला कि बारिश नहीं हुई। और यहाँ अगर 2 साल बारिश ना हो तो भुखमरी मर जाएगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि वहां पे सब कुछ था, पर्याप्त था। लेकिन फिर भी किसी बता दिया कि दशरथ महाराज जी, क्या बारिश नहीं हुई 12 साल से, है बारिश नहीं हुई 12 साल से, क्यों, अरे वो शनिदेव ने रोक रखी है, शनिदेव ने रोक रखी है। और वो क्योंकि दशरथ थे, दशरथ दिशाओं में लड़ने वाले ताकतवर थे, तो फिर वो लगा देते हैं ठिकाने, मतलब फिर बारिश वारिश हो जाती है। लेकिन सब कुछ था, लेकिन एक चीज की कमी थी फिर भी। और सोचते रहते यार, एक चीज की कमी है, मतलब थी कमी। तो कहते हैं ना कि सब कुछ हो, 100 चीजें हो, 99 हो, पर एक ना हो तो एक का दुख रहता है, 100 की खुशी नहीं, 99 की खुशी नहीं रहती। सब कुछ था, लड़की भी थी, प्रजा भी अच्छी थी, संपन्नता थी, अयोध्या था, साम्राज्य था, लेकिन बस लड़का नहीं था। उसी की टेंशन थी, लड़का होता काश, काश लड़का होता काश। जैसे कि सौंप फंस जाए ना यहाँ, तो बार बार जीव वहीं जाएगी, ऐसा कर करके बार बार सौंप ढूंढेगी जीव, ना चाह के भी जीव जाएगी वहां, और सौंप ना हो तो नहीं जाएगी। तो बड़ा दुखी थे। तो उनके एक मित्र थे, रोमप्रद महाराज, जो कि दूसरे उसमें प्रांत में रहते थे, उसका नाम याद नहीं आ रहा मुझे, कौन सा क्षेत्र था वो, रोमपद महाराज थे। और वो, अब मुझे क्षेत्र का नाम याद नहीं आ रहा, नहीं जनकपुरी में नहीं थे रोमपद महाराज, अ, नाम याद नहीं आ रहा, आएगा नाम तो मैं बता दूंगा। तो रोमपद महाराज करते अरे यार तुम अपना दुख ले रहे हो, तुम्हारी लड़की तो है ना, हमारी तो लड़की भी नहीं है, हमारा दुख देखो। अच्छा, अरे लड़की की तुमने क्या बात करी, तुम मेरे मित्र हो, ये मेरी शांता, शांता लड़की है, आज से ये तुम्हारी लड़की हुई। और रोमपद महाराज तो खुश हो गए। अब जिसके लड़की भी नहीं थी, लड़की मिल जाए खुशी हो जाएगा, और इनकी लड़की होने के बाद भी खुश नहीं थे। तो वो तो फिर ले जाते हैं अपने प्रदेश में चले जाते हैं। और उसके बाद फिर दशरथ मतलब अपने मंत्री यंत्री को बुलाते हैं, कहते हैं क्या करा जाए। तो वो कहते हैं देखो, पुत्र की उत्पत्ति हो सकती है अगर हम पुत्र कामेष्टि यज्ञ करें। उनकी पत्नी से होगी ना, दशरथ, अब ये नहीं पता कौन से से थी मुझे।
लेकिन किसी ने एक से तो होगी शांता। दशरथ की वैसे पत्नी 3 नहीं थी, 353 थी। हाँ, और कोई बोले राम की माँ कितनी थी, 353 करेक्ट आंसर। बता सकता है 353 कैसे थी? हाँ, परशुराम जी आते थे, वो छत्री थे ना, आतंक मचा रहे थे ना, रजोगुणी हो गए थे छत्री, तो सबका संहार करते थे। 2 कंडीशन पे नहीं करते थे, शादी कर रहा हो कोई, मंडप तो जैसे ही पता चलता था कि वो आ रहे हैं और तुरंत तैयार रहता था सब कुछ, कोई ना कोई लड़की ले शादी कर दी। तो ऐसे वो 350 बार आए, 350 शादियां हो गई। मतलब हाँ 10, लेकिन 3 मुख्य हैं, जो कौशल्या, केकई और सुमित्रा। हाँ, तो इन्हीं में से किसी की होगी शांता। तो उसके बाद फिर कहते हैं पुत्र कामेष्टि अगर यज्ञ हो जाए तो हो सकता है। अच्छा कैसे, कौन करेगा? तो कहते हैं कि आपके जो फ्रेंड है, आप जानते हो ना, फ्रेंड है आपके, हाँ, उनके वहां पे एक बार बहुत सूखा पड़ा था, बारिश नहीं हुई थी कई सालों तक। तो वहां पे कंडीशन बताई थी कि बारिश हो जाएगी, लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति आके यज्ञ कर दे, यज्ञ तो छोड़ो अपने चरण भी रख दे ना तो भी हो जाएगा। कौन? जिसने जन्म के समय किसी स्त्री का फेस ना देखा हो। फिर ऐसा कौन हो सकता है? यार जन्म के बाद तो लड़का अपने माँ को देखता ही है ना, माँ को नहीं तो किसी नर्स को, स्त्री को देख ही लेगा ना। ऐसा कौन? वैसे तो मैंने सुना, बता रखा है। तो फिर वो बताते हैं कि, बताते हैं स्टोरी इसके पीछे, कि एक विपंडक नाम के ऋषि थे। विपंडक नाम ही कैसे होता है अजीब से, विपंडक। बहुत तपस्वी थे वो, और वन में रहते थे। और वो भी इतने तपस्वी थे कि खूब इंद्र ने जोर लगा दिया था, तक दिन करके वो कुछ कर नहीं पाया था। इंद्र परेशान हो गए। इंद्र कह रहा है कि अभी ये तपस्या कर लेगा, अभी अभी तो यहाँ पे दुख भोग रहा है, मतलब तपस्या कर रहा है, वन में रह रहा है, और तुरंत मांग लेगा इंद्रासन। इंद्र तो हमारा क्या होगा, हम तो नीचे चले जाएंगे, तो डर लगा रहता है हमेशा। वो गए ब्रह्मलोक, ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी कहते देखो यार, वो वन में एक विपंडक ऋषि है, उनको गिराना है, अपने यहाँ से कोई दे दो सही सी। तो ब्रह्मा जी कहते अरे यार ये चीजें ना यहाँ होती नहीं है, और यहाँ ये अच्छा नहीं लगती है, मतलब ये स्वर्ग तक ही ठीक है, ये सब काम हम नहीं करते, मतलब उसको गिराओ उसको गिराओ। कह रहे देखो हम कभी कभार तो आते हैं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं मना भी नहीं कर सकते यार, ऐसा करो। तो वहां पे एक क्या नाम की अप्सरा होती है, अप्सरा का नाम भी याद नहीं आ रहा। अप्सरा, अप्सराओं के नाम भी तो अजीब अजीब से होते हैं। तो ब्रह्मलोक की अप्सरा थी, तो उसमें से एक को कह देते हैं देख लो वो इंद्र का कुछ प्रॉब्लम है, देख लो सारो। तो वो फिर नीचे आती है, तो वो एक झोपड़ी बनाती है विपंडक ऋषि के सामने अपनी, और झोपड़ी बना के और एक वो लेके, और इतनी वेद स्तुतियां गाती है सुबह सुबह कि विपंडक ऋषि ध्यान से कह रहे ये कौन गा रहा है। वेद स्तुतियां, मतलब मंत्रों की वेद स्तुतियां जब गाती है तो सुन के रह जाते हैं, और बड़ा सुंदर तरीके से। तो आके पाके बोल ही देते हैं कि इतना सुंदर वेद स्तुतियां, कौन हो तुम? कहती मैं ना ब्रह्मलोक से आई हूँ। अच्छा मैं खुश हुआ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए, क्या चाहिए वर तुम्हें? मुझे ना वर में ना, वर के रूप में आप ही चाहिए। क्या? मैं चाहिए वर के रूप में? तुरंत ध्यान लगाते हैं, देखो इंद्र का कमाल है ये सारा, इंद्र का समझ आते हैं। तुम मतलब मुझसे, मतलब इसलिए आई थी तुम, मतलब इससे वर करके मतलब सारी का पुत्र चाहती हो तुम? तो वो फिर गुस्से में अपना वीर दे देते हैं, और मतलब इतने में मतलब कि अगर श्राप राप देते तो वो तो भाई लेके ना घबरा के वहां से निकल लेती है, और वो हिरण के घर में डाल देती है। और विपंडक ऋषि अपने चले जाते हैं, और हिरण आती है, और हिरण तुरंत, क्योंकि ऋषि का वीर था, तो उससे क्या है फिर तुरंत मतलब एक बच्चे को जन्म देती है हिरण। क्योंकि हिरण थी तो सिंह थे उनके, तो श्रृंगी ऋषि उनका नाम पड़ता है। और क्योंकि विपंडक ऋषि के थे तो मनुष्य थे, लेकिन सिंह क्यों थे? क्योंकि हिरण से आए थे। अब हिरण ने मतलब जब तक बच्चा आता आंखें खोलता तो हिरण ने देखा यार ये अजीब सा लग रहा है, मतलब ये वो चली गई, वो उसे क्या मतलब है ये, चली गई। और उसके बाद इनकी आंखें खोली बाद में तो कोई था ही नहीं, किसी को देखा ही नहीं इन्होंने। अब काव करके रो रहे। पंडित ऋषि कह रहे ध्यान लगा कौन रो रहा है, वन में जंगल में कौन रो रहा है? गए वहां देखा तो ये किसका पुत्र है? फिर ध्यान लगाया, अरे ये तो मेरा ही पुत्र है। फिर ले गए, लालन पालन पोषण किया उसका खूब किया, और शपथ ली कि मैं इसे कभी माया में नहीं गिरने दूंगा, कभी भी माया में नहीं गिरने दूंगा। तो ये बात अब रोमपत महाराज बोले अच्छा माया में नहीं गिरने देंगे, और ऐसा ख्याल रखते थे, इतना गाय जैसा बालक। पिताजी मैं ब्रुश कर लूं? हाँ बेटा कर लो। पिताजी मैं स्नान कर लूं? हाँ बेटा कर लो। पिताजी मैं सो जाऊं? हाँ सो जाऊं, ऐसे करके। और उस रिंगी श्रृंगी ऋषि ने अपने पिता के अलावा किसी को नहीं देखा था मनुष्य रूप में। जानवर को हो सकता है देखा हो, और वो जानती नहीं थी कि कोई स्त्री भी होती है कुछ, या फिर दाढ़ी के अलावा कटिंग हेयर वाले भी मनुष्य होते हैं, कुछ नहीं देखा था, उन्हीं को देखा था, उन्हीं की आवाज सुनी थी सड़ी सी, मतलब भारी भारी आवाज, अपने पापा की, वो किसी की आवाज भी नहीं सुनी थी। तो वहां के जो मंत्री हैं वो गणना करते हैं कि काम करते हैं, अपने यहाँ की कुछ अच्छी स्त्रियां हैं ना जो बढ़िया,
गाय कलाकार बढ़िया बोलने में, उनको एक झोंपड़ी बनाते हैं, मतलब एक कुटिया बनाते हैं जो नाव की तरह नाव होगी और नाव में कुटिया होगी, चलती फिरती कुटिया, और भेष बना देते हैं साधु का इनका, और इन्हें भेजते हैं, ये धीरे धीरे दोस्ती कर लेंगे, दोस्ती करके यहाँ पे ले आएंगे। अब ये जाती हैं, अब धीरे धीरे नाव ऐसे करके, और विपिन ऋषि जब तपस्या करने चले जाते थे तो जाती थी, हेलो आइए, आप कौन है, मतलब ऐसे करके साधु साधु में हरे कृष्णा ऐसे कर करके, तो विपिन ऋषि बड़ा खुश होते थे कि ये बड़ा अच्छी आवाज है, आज तक मैंने अपने पापा की बात सुनी है, ओ बेटा नहा लो ये बहुत सीट आता है, हरे कृष्णा ऐसा करके, तो बड़ा खुश हो रहा है, और कह रहा है कि पता नहीं जब आप छूते हो ना तो बहुत अच्छा लगता है, पापा छूते हैं तो कुछ अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो स्त्रियाँ थी ना वो, इसलिए। अब उन्हें पता नहीं, देखा ही नहीं कभी। तो कहता है हम आपके मतलब झोंपड़े में आते हैं, हमेशा आते हैं, कभी आप भी आइए ना हमारी झोंपड़ी में। अच्छा, हम भी आए? आएँगे, ठीक है। तो ले जाते हैं, देख लेंगे कि वो तो गए तपस्या को, लेके आ गए, और झोंपड़ा क्या था उनका? चलती-फिरती कुटिया, और धीरे-धीरे कहाँ पहुँच गई? अ, देश नहीं, अब मुझे अभी याद आया था, वो नाम भूल गया मैं। अंगदेश, अंगदेश था कुछ ऐसे ही शायद। अंगदेश मतलब पहुँच गए वहाँ पे भूमि पे, और जैसे ही वहाँ पैर रखते हैं, बारिश हो जाती है। उसके बाद फिर जो शांता उनकी पुत्री थी, एक्चुअली दशरथ की पुत्री थी, तो वो कहते हैं कि अब अगर विपन्न ऋषि को पता चल गया और वो यहाँ आएँगे तो सब तबाह करेंगे, क्या करेंगे? शादी कर देते। किससे? अपनी पुत्री से ही। तो शांता को लाया, और बस फेरे ही चल रहे थे, इतने में आ गए विपन्न ऋषि। तो कहाँ है रोमपद महाराज? ये तुमने कैसे किया मेरे पुत्र के संग, ऐसा क्यों किया? तो कह रहे देखो वो अब हो गया सो हो गया, अब देखो शादी करना है, घर बस गया। शादी करना है? घर भी बसा दिया? और उन्होंने क्या शपथ ली थी कि मैं माया में नहीं गिरने दूँगा, माया में पूरा माया में ही गिर गया। कह रहा है अब देखो, अब मैंने तो रिटायरमेंट ले लिया है, और देखो इस्तीफा भी लिख दिया मैंने, अब यही है राजा, अब क्या करेंगे? वो राजा बन गया ना वो, अब वहाँ का अंग देश का राजा बन गया वो। तो उसके बाद फिर कह रहा है कि अगर वो आ जाएँ पुत्र कामेष्टि यज्ञ करने के लिए, तो फिर हो सकता है। तो कहते ठीक है, तो बुलाओ फिर। तो पुत्र कामेष्टि यज्ञ बहुत ही मतलब सावधानी से किया जाता है। अगर एक गलती हो गई, तो राक्षस वगैरह ऊपर घूमते रहते हैं, ब्रह्म राक्षस खा जाएँगे जो करने वाले हैं उनको सब। तो कहते हैं कि इससे पहले एक अश्वमेध यज्ञ करते हैं, वो भी मतलब प्रैक्टिस रिहर्सल टाइप से। ये रिहर्सल टाइप मतलब कि इसमें कोई गलती नहीं हुई तो उसमें भी कोई गलती नहीं होगी। इस टाइप से अश्वमेध यज्ञ करते हैं, वो एकदम फर्स्ट क्लास हो जाता है। उसके बाद फिर ये करते हैं अ, पुत्र कामेष्टि यज्ञ। पुत्र कामेष्टि यज्ञ करते हैं तो फिर उसमें अच्छे से हवन-ववन होता है, यज्ञ वगैरह होता है, आहुति जाती है। तो उसमें से फिर यज्ञ पुरुष निकलते हैं, विष्णु बिल्कुल फॉर्म में, और वह एक क्या अ, मटका मटका मतलब मटका बोल सकते हैं, गागर टाइप का, इतना बड़ा विशाल, और जैसे-जैसे वो दशरथ महाराज को देते हैं वैसे वो छोटा होता चला जाता है कि मतलब इतना कि वो अपने हाथ में कैरी कर लें, उसको सही से ले लें। और फिर क्या उनकी 3 पत्नियाँ बैठी थी, तीनों को 1 हाफ, 1 हाफ, 1 हाफ ऐसे करके, एक में 2 हाफ करके ऐसे बाँट देते हैं। सब पा लेते हैं, और पाने का तुरंत ही उन्हें लगता है कि कोई दिव्य मतलब दिव्य आत्मा मतलब किसी ने प्रवेश किया है। तो इस तरीके से फिर सब कुछ संपन्न हो जाता है। फिर 12 महीने बाद श्री राम जन्म लेते हैं, 12 महीने बाद। क्या? हाँ, 1 साल बाद। 9 महीने नहीं, 1 साल बाद। और यही नवमी का दिन था, ये सब टाइम था, और जब जन्म लेते हैं तो बालक रूप में कितने सुंदर होंगे हम सोच नहीं सकते हैं। बिल्कुल ग्रीन थे, और उनके बाल कैसे थे? बाल मतलब ग्रीनिश टाइप के, मतलब हल्के लाइट टाइप के, मतलब अजीब ही मतलब घुंघराले-घुंघराले टाइप के एकदम बाल इतने बढ़िया थे, ग्रीन थे। और जैसे ही राम जब आ जाते हैं, राम का जन्म हो जाता है तो सब खुशियाँ मनती हैं खूब, खूब भर-भर के दान बाँटते हैं दशरथ महाराज जी। लेकिन अब जो 3 थे ना, अब वो कह रहे हैं, "अरे! राम आ गए, हम आए नहीं अभी।" तो वो वहीं पे लात मार रहा है, पेट में से ही। हमें भी निकालो मतलब। सब है ना उसी की तरफ कर रहे हैं कि हमें भी पाँव छूने हैं, हमें भी आशीर्वाद लेना है राम का। तो फिर उसके बाद शायद 1 महीने बाद या 1.5 महीने बाद वो भी तीनों आ जाते हैं। और फिर एक कथा आती है, लीला आती है कि एक बार क्या हुआ, फिर मतलब उनके गुरु वगैरह आते हैं, जो गुरु मतलब जो कौन से गुरु थे? विश्वामित्र नहीं, वशिष्ठ मुनि। वशिष्ठ मुनि, वो नामकरण वगैरह करते हैं, तो सबको नाम देते हैं उस हिसाब से, मतलब नित्य नाम थे, लेकिन फिर भी एक लीला के तौर पे देते हैं। राम, ये भरत होंगे, ये राम मतलब सुख आनंद देने वाले, भरत मतलब भार सहने वाले, लक्ष्मण मतलब लक्ष्मी, लक्ष्मी मतलब कि लक्ष्मी की सेवा करने वाले, मतलब राम सीता की सेवा करने वाले। शत्रुघ्न, शत्रु मतलब कि शत्रुघ्न मतलब कि शत्रु वो सॉरी हैं? हाँ, मतलब युद्ध करने वाले बताते हैं, पर युद्ध किससे किया था? युद्ध इससे किया था, यार सेवा किसकी करनी? भरत की, लेकिन राम, भरत, इसका मतलब भार था, मतलब उन पे शत्रु, मतलब उसी से वो जीतते रहे, लड़ते रहे। और भार, भरत को तो भार इसलिए बोलते हैं कि कलंक लगेगा, नाम आएगा, सब सहना पड़ेगा प्रजा का, वो ना ये सब। तो उसके बाद सब पलंग पे मतलब पलना पे छोटे-छोटे थे, 4 पलना बिछा रखे थे, और लगातार रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं।
सब हैरान, यार क्यों रो रहे हैं, क्यों रो रहे हैं, क्यों रो रहे हैं, चुप ही नहीं हो रहे। तो वशिष्ठ मुनि आए, कहते यार क्यों रो रहे हैं। कह रहे ऐसा करो, थोड़ा पलना ना पास पास में लाओ चारों, ठीक है, दूर दूर थे, सारा पलना पास में कर देते हैं। तो पहले रो रहे थे आए आए, फिर कैसे रोने लगे, हाँ हाँ, मतलब धीरे धीरे, मतलब स्पीड कम होगी, अरे स्पीड कम हो गया, अभी भी कुछ बचा है। तो ऐसा करो, लक्ष्मण को राम के पलने पे डाल दो, और भरत और शत्रुघ्न को भरत के पे, और जैसे ही डाल देते हैं तुरंत खुश हो जाते हैं, हंसने लगते हैं एकदम। तो कहते हैं फिक्स हो गया कि राम के संग लक्ष्मण रहेंगे और भरत के संग शत्रुघ्न रहेंगे, और इस चीज से वो खुश रहेंगे, अलग कर देंगे तो रोने लगेंगे। तो इस प्रकार की कई लीलाएं आती है राम में। अगर रामायण हम पढ़ेंगे तो पता नहीं, क्योंकि जो रामायण है, जो राम है, उसमें शिक्षाएं बहुत है, बहुत सारी शिक्षाएं उसमें। जैसे कि एक बार जब रावण का वध करने के लिए जब पुल बनाया जा रहा था समुद्र पे, पुल सेतु बांधा जा रहा था, तो जब श्री राम लिख के पत्थर जब तैर रहे थे, उसमें भी दो दो वर्जन है, कोई कहता है नल नील पे वो मतलब वरदान था कि वो जो पत्थर को फेंकेंगे तैरेंगे, एक नाम से, मतलब ऐसे अलग अलग वर्जन आते हैं। तो उसमें जब सब सेवा में लगे थे और हनुमान जी पत्थर रख रहे थे, तो एक वो भी लगी थी, गिलहरी। अब गिलहरी लगी तो हनुमान जी कह रहे थे गिलहरी तू क्या कर रही है, हटना रास्ते से, अभी दब दब हो जाएगी, निकल जाएंगे प्राण फालतू में, हाँ हटो, सेवा। राम सुन लेते, राम कहते हैं हनुमान जी ऐसा नहीं है, जितनी सेवा आप कर रहे हो, क्योंकि मैंने आपको ऐसा शरीर दिया है तो आप इस क्षमता से कर रहे हो, मैंने उसको छोटा शरीर दिया तो छोटे शरीर से कर रही है। 100% सेवा आपकी भी है और 100% सेवा उसकी भी है। वो क्या करती है, मिट्टी में जाती है, लौटती है, और आके झड़ा देती है, ऐसे करके वो भी 100% की सेवा कर रही है। जब 75% पुल बन गया था तो रावण कह रहा है 75% बन गया, अरे क्या करूं। तो उसकी एक दोस्त थी, मतलब दोस्त मतलब कि उसकी गुलाम मान लो, जलपरी, जो समुद्र में रहती थी, उसका आह्वान करता है इधर आओ। वो आती है, बोलो स्वामी क्या आज्ञा है, कि ये जो पुल बन रहा है ना, पुल, तुम नीचे से जाओ और अपनी पूंछ से पुल तोड़ डालो, जाओ। अच्छा पुल तोड़ डालो, ठीक है, जाती है जो आज्ञा। अब पहुंच जाती है, दे धाए 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 पुल को, पुल पे मारने लगती है। अब पुल पे क्या है, पत्थर है, पत्थर तो तैरेंगे, डूबेंगे तो नहीं। अब वो मतलब डूब तो नहीं रहे थे, लेकिन इधर उधर हो रहे थे, मतलब कोई इधर पत्थर आ गया, इधर पत्थर आया, तो हनुमान जी कह रहे ये क्या हो रहा है, कहाँ से आवाज आ रही है। वो जब नीचे देखते हैं तो उसमें वो लगी, जल परी, वो राक्षसनी वो लगी उसमें। करे तो कहते रुक, ये क्या कर रही है, मतलब इतनी मेहनत से हम पुल बना रहे हैं तो पुल तोड़ रही है, क्यों। जैसे ही हनुमान जी को देखती तो हनुमान जी उसे अच्छे लगने लगते हैं, और कहती है कह रही तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत अच्छे हो। तो कह रहे चुप, अच्छे हो, मैं ब्रह्मचारी हूँ, जानते हो ना, पुल क्यों, मतलब पुल तोड़ोगी, पुल ऐसे नहीं तोड़ोगी, पहले मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। तो कह रहे, हाँ युद्ध करेंगे। अब युद्ध करने लगे, अब युद्ध कैसे कर रही, युद्ध तो कम कर रही, चिपक रही बार बार। हनुमान जी कह रही क्या है ये, दूर हटाते, कह रही तुम युद्ध करने आई हो, चिपकने आई हो, यहाँ पे क्या करने आई हो यहाँ पे। तो कहते हैं आप ना मुझे अच्छे लग रहे हो, तो बताया ना मैं ब्रह्मचारी हूँ, और मैं राम का सेवक हूँ मैं। अच्छा, राम का सेवक, अब तो और लट्टू हो गई, क्या यार डरता है, राम का सेवक, क्या सेवक है जो अपने स्वामी के लिए। तो उसके बाद कहती थे अब युद्ध नहीं करते हैं, अब मैं इस्तीफा दे देती हूँ, किसको, रावण को, कि आपकी नौकरी छोड़ी मैंने, हम इधर ज्वाइन कर लेते। तो इधर ज्वाइन कर लेती। तो बहुत पास टाइम है, मतलब भगवान के, श्री राम के बहुत पास टाइम है कि जब हनुमान जी जब सेवा करने जाते हैं तो सेवा का मूड ही रहता है, बीच में बहुत मिलते हैं ना, अरे आराम कर लो, हनुमान जी जब वो पर्वत को, समुद्र को लांघते हैं। लेकिन हमें जब सेवा मिलती है तो हमें सेवा पे फोकस देना चाहिए, बीच में बहुत सारी चीजें मिलेंगी, और सेवा ज्यादा जरूरी होनी चाहिए। जैसे कि एक वो राजधानी मिलती है ना, अगर मेरे मुंह से होके जाना पड़ेगा, वो मुंह बड़ा कर रही है, हनुमान जी बड़े हो रहे हैं, तो कभी कभी समझदारी छोटे होने में है। तो जैसे उसने मुंह बड़ा करा, छोटे हो गए, मुंह में गए, वो आ गए वापस, शर्त पूरी होगी, क्योंकि सेवा करने जाना है ना मुझे, पर अगर हम यही खेलते रहेंगे तो सेवा दिक्कत हो जाएगी इस तरीके। तो आज श्री भगवान राम का एक तरह से प्राकृतिक दिवस ही माना जाएगा, स्थापित हुए हैं, प्राण प्रतिष्ठा हुई है। तो बहुत अच्छी है बात है कि हिंदू जाग गए हैं, सो रहे थे, आधी पब्लिक सो रही थी, आज जागे थे, पटाखे चला रही, तो जाग गए हैं। तो इससे क्या है, कुछ ना कुछ तो ये दिखता है कि राम के प्रति, भगवान के प्रति अभी भी हिंदुस्तान में लोग हैं जो श्रद्धालु हैं, भले ही किसी न किसी में श्रद्धालु, लेकिन श्रद्धालु हैं सब, नास्तिक की संख्या कम है फिर भी, लेकिन फिर भी हैं। और तो हमें इसका लाभ उठाना चाहिए, राम का प्रचार करना चाहिए, और सबको रामायण पढ़नी चाहिए। वैसे इस्कॉन में है रामायण, अब रामायण तो इसलिए नहीं पढ़ सकते क्योंकि यही सब तो पढ़ जाए, पहले प्रभुपाद जी लीलामृत रखी है, इतनी दो मोटी मोटी बुक है ना। अगर हम उसको पढ़ें तो एक हफ्ते में 2 चैप्टर हो जाएंगे, एक हफ्ते में 2 चैप्टर, यानी सोचो 70 चैप्टर। देखो जब तक प्रभुपाद जी की लैलामत नहीं पढ़ेंगे तो प्रभुपाद जी के तरफ ना अपना ठोस वो है ना, श्रद्धा, वो नहीं आ पाएगी। पढ़ लेंगे ना तो ऐसी श्रद्धा आ जाएगी प्रभुपाद जी के बारे में, फिर देखो कितना मन लगेगा। अभी सोच लेते हैं पता नहीं है कि नहीं, कभी कभी डाउट आ सकता है। ठीक है,
तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। तो अगर कुछ गलत बोला हो तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। सियावन रामचंद्र की जय। तै गौतमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।